गुड मॉर्निंग। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पे आ रही हूँ आप सभी के समक्ष, और आप सभी के डिमांड पे इस होली एक नया तोहफा आप सभी के नाम। आज मैं पटना यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर ऑफ जीएस पेपर थर्ड ईयर का जो होता है उसका मैं बताने जा रही हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी 2020 का क्वेश्चन। इसके पहले मैं बता दूँ कि आपको 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 10 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स आता है, और आपको 80 मार्क्स का नोट्स राइटिंग करना होता है, जो कि आपका मेन पार्ट होता है। एक क्वेश्चन उसमें आपको 5 में से 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो 20 मार्क्स का हुआ। यानी कि एक टॉपिक पे अगर आप लिखेंगे तो 5 मार्क्स का नोट्स मेकिंग होता है। आपको एक मतलब अप्रॉक्स 16 टॉपिक्स पे लिखना होता है 80 मार्क्स के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आपका चैनल आपके लिए सदैव तत्पर है। तो दे रखा है, तानसेन बाजी ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है। तानसेन के दरबार का मुख्य संगीतज्ञ था। 1 मार्क्स का 1 हो गया है। तो टोटल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से एक एक करना होगा। द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम वाज, हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। पीसा टावर इज इन, पीसा मीनार में है। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बिहार दिवस को मनाया जाता है। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। शाहजहां वाज द ग्रैंड सन ऑफ, शाहजहां का पोता था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय, भारत की खोज के द्वारा लिखी गई। अब मैं आगे इसके करती हूँ। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ऑस्कर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेल्सियस, पानी का उबाल बिंदु सेल्सियस है। अब इसके बाद मैं जैसा बताई हूँ कि आपको ट्रू फॉल्स आता है 10 मार्क्स का। एक 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 10 क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स के 10 मार्क्स का। तो चलिए मैं इसमें देखती हूँ क्वेश्चन। द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज इन जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। सेकेंड है, खान अब्दुल गफ्फार खान हैड बीन फेलिसिटेटेड बाय भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। बिहू इज द फोक डांस ऑफ असम प्रोविंस, बिहू असम राज्य का एक लोक नृत्य है। फोर्थ है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज वोल्ट, विद्युत अवरोध को मापने की इकाई वोल्ट है। पांचवा है, कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान की राजधानी है। छठा है, आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, आइजॉल मिजोरम की राजधानी है। सातवां है, कोसी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल, कोसी पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण नदी है। आठवां है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नौवां है, भारत भटनगर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, भटनागर पुरस्कार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 10वां है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। यानी कि 10 का आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, 10 मार्क्स का आपका हो गया ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं आती हूँ नोट्स जो होता है। नोट्स के लिए आपको इसी वही क्वेश्चन है उसी में आंसर होता है, इसलिए आप लोगों को बाहर कहीं भी बुक स्टोर पे कहीं भी नहीं मिल पाएगा। इसका प्रीवियस ईयर उसी में दे रखा होता है। अब दे रखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न से केवल 4 खंडों का चयन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा कि मतलब कि इसमें आपको 2 दे रखा है ना, तो उसमें से आपका 4 मतलब जैसा नोट्स बताना है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक नोट्स मेकिंग होता है। तो आपको 2 प्रश्न का उठाना है, मतलब जैसे 2 नंबर है तो 2 में आपको 4 पॉइंट को लिखना है, 3 नंबर आएगा तो उसमें भी 4 पॉइंट को लिखना है।
खंडे ए पार्ट की बात कर रहा है। तो इसमें पहला है इफेक्ट ऑफ डेमोनाइजेशन, नोटबंदी के प्रभाव। फिर है इसका सेकेंड पॉइंट है बी, क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान। सी है मेक इन इंडिया स्कीम, भारत में निर्माण योजना। उसके बाद है प्रीमेबियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज संस्थाएं। आगे है मतलब इसी पेज में आपको कॉपी क्वेश्चन सेम एक ही होता है, आपको लिख करके सबमिट कर देना होता है। फिर थर्ड में दे रखा कि नहीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसमें से किसी 4 के बारे में एक बात कर रहा है। सब में वही करेगा, आपको 5 देगा, उसमें से 4 सेलेक्ट करके आपको देने होंगे आंसर। एड्स, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे जो है उसके बारे में लिखना है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। डी, ई है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। फोर्थ है एक्सप्लेन व्हाई दिस पीपुल आर फेमस, एनी फोर, दे रखा निम्नलिखित व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध है, समझाना है उसको, कोई 4। इसमें भी फिर से वही 4 क्वेश्चन लिखने हैं, 5 मार्क्स का एक होता है, यानी कि 20 मार्क्स का ए भी होता है। ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी है स्वामी विवेकानंदा, सी है मदन मोहन मालवीय, और हमारा डी है जयप्रकाश नारायणी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। और अब मैं आती हूँ खंड बी यानी सेक्शन बी के बारे में। इसमें भी कहेगा कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या था, जैसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे। 3 क्वेश्चन थे, 2, 3 और 4 नंबर वाले थे, उसमें से 2 के 4-4 पॉइंट लिखने थे। इसमें भी आपको दे रखे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन के 4-4 पॉइंट लिखने हैं। विटामिन्स के बारे में लिखना है, डेंगू के बारे में लिखना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में लिखना है, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में लिखना है। उसके बाद आइडियल विलेज, आदर्श ग्राम। 6 क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, सेम वही है, एक नोट्स के लिए 5 मार्क्स, आपको 5 टॉपिक में से 4 को सेलेक्ट करके 20 नंबर का लिखना है। कुपोषण, और बी है आर्टिकल 370 एयर पॉल्यूशन। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, फ्लड्स इन बिहार। 7 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में लिखना है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ई है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसमें से भी आपको 3 दे रखा ना, 5, 6 और 7, इसमें से आपको 2 कोई क्वेश्चन उठाना है और दोनों का कोई 4-4 टॉपिक के बारे में लिखना है। आई होप आप सभी को इसको कैसे करने हैं वो भी समझ में आ गया, और क्वेश्चन आप लोगों को क्यों मार्केट में नहीं मिलता है वो भी समझ में आ गया, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। तो आई होप सो आप सभी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया होगा, और नेक्स्ट ईयर का मैं जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर किन्हीं को चाहिए सॉल्यूशन तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में हेल्प मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंस अगेन हैप्पी होली।